हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई थिंक यू ऑल आर डूइंग परफेक्टली वेल। दिस इज़ दीपक हेयर। तो हम लोग चल रहे हैं NIT इलाहाबाद कैंपस टूर करने। शाम को तो नहीं कर पाए थे, रात हो गई थी, ठीक है। और हमारा ट्राईपोड भी कहीं खो गया है यार। हम लोग रात में खाना खाने गए और खाना खाया, वहीं ट्राईपोड रख दिया और ट्राईपोड की लग गई है। अब वहाँ से ही बनाना पड़ेगा। तो चलते हैं, वहाँ से आते हैं। हमारे अर्पित भाई साइकिल से चल रहे हैं। और कितनी डिस्टेंस पे होगा? आई थिंक 500 मीटर की दूरी पे होगा। 500 मीटर पहुँचते हैं फिर दिखाते हैं। ये कैंपस है, हम लोग कैंपस में आ चुके हैं। ये शायद बैक एंट्री पॉइंट है ना, इधर पीछे से हम लोग जहाँ से आए हैं। तो अभी बिल्कुल सन्नाटा है, सुबह के बज रहे हैं 6, ठीक है। ये हॉस्टल्स हो गए तुम्हारे, स्टार्टिंग हो जाती है यहाँ से हॉस्टल्स की। ब्लॉग बनाने से पहले अर्पित भाई को हमारी भूख लग रही है स्टार्टिंग से सुबह सुबह। तो हम लोग पहले चाय पी लेते हैं। चाय वगैरह पी के यहाँ पे शायद ये कैफ़े टाइप का कुछ भी बना हुआ है, यहाँ पे चाय पीते हैं। और फिर वहाँ से ऋषभ को उठाते चल के, वो सो रहा है। फिर उसके बाद करते हैं पूरा कैंपस। बज गए 6 और पूरा कैंपस है बिल्कुल सुनसान। और अर्पित खुद कह रहा है मैंने लगभग 1-2 महीने बाद सुबह देखी है, सूरज को निकलते हुए देखा है। तो अभी हम आ चुके हैं ऋषभ के रूम पे। ये हॉस्टल, ठीक है, सेकेंड ईयर का हॉस्टल है। यहाँ पे देखते हैं ऋषभ भाई हमारे क्या कर रहे हैं। इनका फ़ोन लगा रहे हैं लगातार, उठा नहीं रहे हैं। ओए ऋषभ, उठ जा, उठ जा, उठ जा। ये है तिलक सेकेंड ईयर हॉस्टल। यहाँ पे सारे सेकेंड ईयर के बच्चे रहते हैं, ठीक है। काफ़ी बड़ा हॉस्टल है। इधर लाइन बाय लाइन पूरी सीरीज गई हुई है इस तरीके से, ठीक है। और ये पीछे कैंपस, ये यहाँ पे खेलने वगैरह के लिए थोड़ा ग्राउंड वगैरह पड़ा रहता। ये ऋषभ। तो 6-6:30 के टाइम हो रहा है। अभी 80% बंदा ना सो रहा है। तो किस टाइम से क्लासेस होती हैं यहाँ पे? 8 बजे से स्टार्ट होती हैं। मतलब मैक्सिमम क्लासेस 9 बजे से स्टार्ट होती हैं, पर कभी कभी 8 बजे से। और किस टाइम तक चलती है? 6 बजे तक। सुबह 8:30 से 6 बजे तक क्लास चलती है। हाँ, लेकिन 8 से 1 का स्लॉट रहता है, एक, और उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक होता है, लंच ब्रेक। उसके बाद 2 बजे से क्लासेस स्टार्ट होती हैं, 2 से 6 तक चलती हैं। सारी क्लासेस थोड़ी ना करते होगे तुम लोग? नहीं, सारी क्लासेस होती भी नहीं है, लाइक बीच में गैप्स होते हैं। तो अटेंडेंस कितनी % चल रही है तुम्हारी? मेरी तो ठीक चल रही है, लाइक 75% से ऊपर चल रही है। बाकी अच्छा। अलाउ कर देते हैं टीचर्स, ऐसा नहीं है कि अलाउ नहीं करते हैं। ऐसा भी होता है जिसकी 75% से अटेंडेंस कम होती है, उसके लिए कुछ दीवार वगैरह करते हैं? नहीं, एग्जाम मतलब अगर बहुत ज़्यादा अटेंडेंस शॉर्ट है तो भले ही रोक दें, बाकी तो नहीं रोकते हैं ज़्यादातर। अच्छा, तो ये सारी ब्रांचेस में कॉमन रहता है या तुम्हारे में कुछ रिलैक्सेशन मिलता है? जैसे कि ऋषभ बता रहा था, वो आ रहा है, कह रहे थे कि बता रहा था CSE में अटेंडेंस का स्ट्रिक्टनेस थोड़ा कम रहता है। हाँ। अरे तू पहले कपड़े पहन ले आके। हाँ, वो क्या है ना, मेरे लाइक जो कुछ प्रोफेसर्स होते हैं वो अटेंडेंस का कुछ रखते ही नहीं। बोलते हैं कि कभी आओ, मन करे आओ, मन करे ना आओ, बस एग्ज़ाम में अच्छे करके आओ बस। एग्जाम बस अभी 15 से शायद इनके एंड सम एग्ज़ाम है अभी। हाँ, 15 से स्टार्ट है, 15 से, हाँ 15 से स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी पहले एक मिड टर्म होते हैं और फिर एंड सेम होता है। टर्म होते हैं, उसके बाद एंड सम होते हैं, बीच में क्विज़ेस वगैरह भी होती हैं। मिड सेम कितने का होता है? मिड से 20 का होता है। 20 का। एंड वाला 80 का? एंड वाला 60 60 का का होता है। 60 का। 20 का इंटरनल, जिसमें क्विज़ वगैरह और अटेंडेंस देखते हैं क्या? हाँ, ठीक है। चलो देखते हैं फिर, जब तक हमारे ऋषभ भाई भी तैयार हो रहे हैं फिर कैंपस का टूर करते हैं, ठीक है। ये तिलक हॉस्टल हो गया तुम्हारा, और ये हो गया तुम्हारा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऋषभ, तो ये रास्ता कहाँ जाता है? ये रास्ता आपको अगर सुट्टा फूंकना हो या फिर मैगी वगैरह खानी हो, चाट पापड़ी, ये सब खाने के लिए इधर रास्ता है। भाई यार ये सामने है, यहाँ तो कॉलेज के अंदर से ट्रेन जाती है, भाई सेट कर रखा है।
ये जो यहाँ से रूट आता है, ये बास्केटबॉल कोर्ट का यहाँ जा रहा है, ठीक है। ये जो अंदर की ले जाता है, यहाँ पे नए हॉस्टल बने हुए हैं, तिलक वगैरह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहीं से हम लोग अभी आए थे। और यहाँ से जो है गेट की एंट्री है, स्टार्टिंग में चलते हैं। तो ये जो पीछे दिख रहा है ये बास्केटबॉल कोर्ट है, ठीक है। वैसे तो अभी बंद है, वरना अंदर भी चलते। किस टाइम खुलता है ये शाम में खुलता है, मतलब जैसे ओपन तब होता है जब जिसको जैसा खेलना मुझे से मतलब शाम को 5:30 शाम को खुलता है। सुबह में शाम को लोग आते हैं खेलने तो वही खोलते हैं। अगर सुबह खेलना हो तो हाँ तो सुबह भी खोल सकते बताना पड़ेगा ना पहले। बताना क्या पड़ेगा, उन्हीं के पास अच्छा भी है। व्हाट इज दिस? मैकेनिकल वर्कशॉप है। ओके, मैकेनिकल वर्कशॉप, ठीक है। अर्पित, यहाँ कॉलेज का कोडिंग कल्चर कैसा रहता है? कोडिंग कल्चर काफ़ी अच्छा है और बाकी जो सीनियर्स हैं हम लोगों को काफ़ी हेल्प करते हैं। सीनियर्स ही लाइक प्रोजेक्ट वगैरह भी बनवाते हैं, जो इवेंट्स होती हैं उनके थ्रू प्रोजेक्ट्स हम लोग बनाते हैं। बाकी सीपी के लिए भी सीनियर्स से बोलो तो वो लोग काफ़ी हेल्प करते हैं। तो ये बताओ, जैसे CSIT के बच्चे ज़्यादा कोडिंग करते हैं, और मतलब जैसे सुनते हैं ना यहाँ पे कोर ब्रांचेस कोई जो होते हैं, केमिकल के हो गए, बायोटेक के हो गए, वो भी इक्वल रूप से ही कोडिंग करते हैं। तो हाँ, लाइक कुछ कंपनीज आती हैं जो सिर्फ CSIT वालों को ही अलाउ करती हैं, बाकी मैक्सिमम कंपनी आती हैं तो वो सारी ब्रांचेस को अलाउ करती हैं। तो यहाँ पे सारी हर ब्रांच से ही अच्छे बच्चे निकलते हैं जो कि जिनकी कोडिंग काफ़ी ठीक ठाक। तो यहाँ पे कोडिंग क्लब वगैरह भी ऐसा कुछ है क्या? हाँ, जैसे होते हैं कॉलेज वगैरह में। कोडिंग क्लब है यहाँ पे और सीनियर्स काफ़ी सपोर्टिव हैं यहाँ के। तो ये स्टेडियम यहाँ पे अभी कोई भी नहीं दिख रहा है दूर दूर तक की। वाकई में सुबह में काफ़ी बच्चे खेलते हैं, पर यहाँ पे तो शायद कोई नहीं, सब सो ही रहे हैं। 9 बजे से पहले कौन ही उठेगा। और ये कैंपस की हरियाली, हरियाली तो हर जगह ही होती है, ग्रीनरी है। अर्पित, कितनी हरियाली है कॉलेज की? काफ़ी है, ग्रीनरी कैंपस है नहीं है? सब कैंपस एरिया शायद 222 एकड़ का है ना ये? हाँ, 222 एकड़। ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब कंपेरेटिव बड़ा के बहुत छोटा है। बहुत छोटा, छोटा इन द सेंस ठीक है, मतलब नहीं ठीक भी नहीं है, बहुत छोटा है। मतलब 222। हाँ, और सबसे बड़ा कैंपस IIT खड़गपुर का है शायद। हाँ, वो है शायद 2000 एकड़ का। हाँ, बट इसमें पता नहीं क्या JEE एडवांस का मांगते हैं। उसमें तो मांगते ही JEE एडवांस का तो वो बड़ा है, उसमें वो बड़ा तो है, हाँ, बट उसमें JEE एडवांस की रैंक मांगे थे इसलिए हम नहीं जाते। जब JEE एडवांस की रैंक मांगे थे इसलिए IIT खड़गपुर में नहीं गए, वरना मन पूरा था जाने के लिए है। हाँ, मन तो था। ये यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का वो बायोटेक्नोलॉजी यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा, केवल बायो दिख रही है। ये तो नहीं गए। अच्छा, तो साइकिल ये जो होती हैं ये सारे बच्चों के लिए फ्री रहती हैं, यहाँ पे खुद की खरीद के लानी पड़ती हैं? नहीं भाई, खुद का खरीद के लाना पड़ता है। खुद का लाना पड़ता है। लोग उठा भी लेते हैं। हर पे तुमने क्या नई साइकिल ज़्यादातर चोरी हो जाती है। ये जो है बायोटेक के लिए जो भी लैब वगैरह शायद होती है ना, एक्सपेरिमेंट वगैरह होते हैं, वो यहाँ पे होते हैं। ये है बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट फील्ड, ठीक है। चलो, वो सामने गेट दिख रहा है एग्ज़िट का, पर आई थिंक एग्ज़िट है नहीं। अभी हम लोग इधर से चलेंगे। अभी कैंपस और भी पड़ा हुआ है अंदर, जहाँ पे कैंटीन्स वगैरह सारी हैं, और मेन बिल्डिंग जहाँ पे क्लासेस चलती हैं बीटेक की। आती हैं कॉलेज में टोटल कितनी कैंटीन्स हैं यार? अब इतना तो ध्यान नहीं है। हर फिर भी अप्रॉक्स 8-10 मान लो। अभी 8-10 कैंटीन्स हैं। है, अच्छा, जिनकी सर्विस ओपन है। ये एक पीछे एक दुकान टाइप की रखी है, इसे भी कैंटीन ही बोलते हो क्या तुम? नहीं, ये अभी जब से मैं तो आया हूँ कॉलेज में तब से तो नहीं अच्छा। ओपन हुई। ये आगे हो जाए तो ये अभी बंद, ये खुलती है क्या ये वाली कैंटीन? अच्छा, ओके। तो ये है यमुना कैफ़े भी बोलते हैं इसे, आई थिंक है, ये बोर्ड लगा हुआ है। ना कैसे बोलते हैं। और हाँ, ठीक है। और आगे से जाओगे तो यमुना गेट है ना, यमुना गेट बोलते हैं इसे, ठीक है, इसे यमुना गेट बोलते हैं। तो इसके कितने वो हैं गेट हैं, मतलब कॉलेज के? कॉलेज के 6 गेट हैं शायद, 6 से भी ज़्यादा होंगे जहाँ तक हमें पता है। 6 गेट हैं। अब हमारे अर्पित भाई दिखाएंगे पार्क, जहाँ पे कपल पॉइंट दिखाएंगे, जहाँ पे लोग बैठते आके कैंपस में। इफ़ यू हैव पार्टनर तो तुम यहाँ पे आ सकते हो। कम एंड एंजॉय। तो इसके बारे में ऋषभ भाई ज़्यादा बताएंगे, जो लवर पॉइंट है इसके बारे में क्या कहना है? यहाँ आता है कोई नहीं आता है यहाँ पे? सब भाई 3 स्लॉट्स में आते हैं। कोई आता होगा, मैं तो नहीं आया कभी भाई। ये नहीं आया है यहाँ पे। मैं तुम्हें यहाँ कैंपस में एक बहुत ही सुंदर चीज़ दिखाऊंगा। कौन सी? ये वाओ, दैट्स अमेजिंग यार। MNNIT दिखाते हैं यहाँ पे। इसका जो है MNN जो है ये थोड़ा जोश में है, और IT जो है सूख चुका है, क्योंकि यहाँ पे IT ब्रांच बंद हो चुकी है नेक्स्ट सेम से। तगड़ा लग रहा है भाई।
तो फिर इसीलिए इसका ये हाल हो चुका है। बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट ईयर से आईटी को तो सीएस में ले रहे हैं ना अभी। ऐसे लौंडे हैं जिनको ना ही जूनियर आएंगे ना ही बी आर जूनियर लेस हमारी कोई नहीं तो अभी तो शायद आईटी को उसमें कर देंगे ना कंबाइन सीएससी में। दिलासा देने के लिए बोला गया है कि आपको मर्ज कर दिया गया, बेसिकली आईटी ब्रांच को हटा दिया गया। हाँ, जो सीएस की सीट्स थी 360 की शायद है, और आईटी की थी 120, तो दोनों को मिला के मर्ज करके सीट्स बेसिकली ओवरऑल कम हुई हैं। मैकेनिकल हो गई, बायोटेक हो गई, केमिकल हो गई, तो इनमें प्लेसमेंट कैसा रहता है? कितने % रहता है? लगभग बच्चा प्लेस्ड हो जाता है क्या? भाई कोर का प्लेसमेंट तो बहुत ख़राब है। प्लेस तो होता है लेकिन मैं क्या इस पर ज्ञान। आई थिंक मतलब कुछ अलाउ नहीं करती ना कंपनियां, जो बायोटेक वगैरह हो गई या फिर केमिकल हो गई। हाँ मतलब बहुत सी कंपनियां अलाउ नहीं करती हैं, बट बहुत सी करती भी हैं। बहुत कम allow सीएस आईटी का तो 100% रहता है प्लेसमेंट यहाँ पे। नहीं, ऐसा भी नहीं है। इतनी सच्चाई नहीं बोल तो 90% के अप्रॉक्स। हाँ मतलब प्लेसमेंट अच्छा है, बट ये 100% सी चीज़ें कुछ नहीं बोल सकते कि किस में है किस में नहीं। तो कितना एवरेज गया था पिछली बार? ये अर्पित बताएगा। शायद अबाउट 18 लाख गया था एवरेज। 18 लाख एवरेज। हाईएस्ट कितना गया था? हाईएस्ट 49 था। 49? नहीं सॉरी 52.75 था। कौन सी कंपनी में गया था पता है? नहीं ये नहीं पता, शायद उसका गया होगा, डीसो का ही गया होगा। ओके, ही देती है एवरेज तुम्हारा ये सही है, मतलब 19 लाख के करीब है। एवरेज आईटी का गया था 19, और सॉरी आईटी गया था 18 और सीएस का 19 था। कुछ ज़्यादा हाई नहीं है? हाई तो होगा, मतलब नहीं, एनआईटी इलाहाबाद का है। एनआईटी इलाहाबाद और यहाँ पे सीएसआईटी का ही प्लेसमेंट है, वहाँ फेमस है इस चीज़ के लिए। हाँ, मतलब बाकी जो कोर ब्रांचेज है उनका उतना अच्छा नहीं जाता है प्लेसमेंट, लाइक ओके जाता भी नहीं है। हाँ प्लेसमेंट। ओके तो अब चलते हैं मेन बिल्डिंग में, जहाँ पे सारी क्लासेस वगैरह लगती हैं बीटेक वगैरह की। तुम्हारी लोगों की एक ही बिल्डिंग में लगती है क्लासेस वगैरह? नहीं यार, हम कोर वाले हैं। तो तुम्हारी हम लोगों तुम्हारा डिपार्टमेंट सीएसईटी डिपार्टमेंट लगती है, पर वो बहुत छोटा सेक्शन है लाइक। चलो फिर चलते हैं आगे, देखते हैं। सुबह सुबह ये लोग, पता है सबसे अच्छी बात है, ये लोग हमें ये बता रहे हैं, इन्होंने लगभग 1 साल बाद सुबह देखी होगी सूरज को निकलते हुए। बहुत अच्छा लगता है। इन्हें लेके ये तो उठ जाता है, ये कह रहा है सूरज ऐसे निकलता है। तो क्योंकि शायद 9-10 बजे से पहले आंखें नहीं खुलती, ऑब्वियस सी बात नहीं खुलती हैं यार 9-10 से पहले। शायद केमिकल से तो शायद इधर लगती है, ये वाली एकेडमिक बिल्डिंग है ना। तो तुम लोग आते नहीं हो क्या इधर? नहीं, यहाँ पे हमारा कोई शायद काम नहीं पड़ता। यहाँ कपल्स आते हैं, couples आते हैं। सिंगल ओ कपल एरिया है ये। अभी वैसे कोई दिख नहीं रहा कपल, सुबह कहाँ ही आएगा 8 बजे। एक्चुअली इतना डेडिकेटेड भी कपल नहीं है यहाँ पे। मॉर्निंग में आ जाएंगे। ये जो बैक में गेट दिख रहा है, ये आई थिंक मेन गेट है, गंगा गेट जिसे बोलते हैं। वो पहले दिखाया था यमुना गेट था। यहाँ से एंट्री होती है बिल्कुल, और यहाँ से आगे के लिए हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, और जहाँ पे जाना होता है वो आगे रास्ता है। पीछे से आते हैं ना, यहाँ पे ये 3 रास्ते पड़ते हैं। जो सीधा ये बिल्कुल जा रहा है ना, ये जाता है गर्ल्स हॉस्टल के लिए, और साइड से अगर जाएंगे तो बॉयज़ हॉस्टल के लिए। और ये रास्ता जो जाता है ना, ये जाता है एकेडमिक की सारी जो क्लासेस चलती हैं, ठीक है। लाइब्रेरी वगैरह इस रोड पे ही मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है। और ये जो रास्ता जाता है, ये जाता है तुम्हारा हॉस्टल्स के लिए, और बच्चों की जो हॉस्टल MCA वगैरह के बने हुए हैं इन बिल्डिंग गाइस, जहाँ पे सारी क्लास चलती हैं। और पहल शिक्षा कौन सी है वो, जो शाम को क्लासेस लगती हैं? पहल शिक्षा नहीं, अनोखी पहल। अनोखी पहल में क्या होता है, जो आसपास के बच्चे होते हैं 3rd क्लास 4th क्लास के, तो यहाँ के सारे बच्चे पढ़ाते हैं उसे। हाँ, कितने, शायद 10th क्लास के जितने भी बच्चे होते हैं ना, वो शायद सीनियर्स वगैरह तुम लोग भी पढ़ाते हो? नहीं, कोई भी पढ़ा सकता है जिसका मन है वो। अच्छा ओके, तो ये काफ़ी चीज़ मेरे को अच्छी लगी थी, अनोखी पहल। जो बहुत सारे कल शाम को आए थे ना रात में, तो यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे थे, ठीक है। यहाँ पे क्लासेस एंटी रैगिंग, तो यहाँ पर ये सब रैगिंग होती है नहीं होती है? नहीं यार, अभी तो नहीं हुई। नहीं हुई? तुम्हारी हुई नहीं हुई थी? नहीं, मेरी बताओगे थोड़ी ना हुई होगी। नहीं, रैगिंग हुई नहीं, बताने का। यहाँ पे लिखा है रैगिंग 0। ओके, नो रैगिंग।
रैगिंग अगर बता दो तो फिर एक्शन लिया जाता है। हाँ एक्शन लिया जाएगा, यहाँ पे रैगिंग के लिए सही सिस्टम है। थोड़ा बहुत तो रहता होगा, इंट्रो वगैरह तो ऐसे ही रहता नॉर्मली है। नहीं, एक्चुअली जब हम लोग आए थे स्टार्टिंग में तो हमारे सीनियर ही नहीं थे, तो कौन रैगिंग लेगा। तो इंट्रो वगैरह कहीं पे कुछ नहीं हुआ स्टार्टिंग नहीं, में? अभी तक कहीं कुछ नहीं हुआ, बस वो क्लब वगैरह में थोड़े बहुत रहते हैं बस, बाकी तो ऐसे नॉर्मल है। ओके लेट्स गो। आगे दिख रहा है स्वामी विवेकानंद हॉस्टल। ये कौन सा फर्स्ट ईयर का हॉस्टल है? हाँ, ये तुम्हारा फर्स्ट ईयर हॉस्टल है। SMS, व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ SMS? स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, मैनेजमेंट हॉस्टल्स। अच्छा, ये मैनेजमेंट हॉस्टल है। अभी हम लोग एंट्री की थी, वो स्टार्टिंग में एकेडमिक क्लास लगती थी, वो हमने जो 3 रास्ते बताए थे ना, वो एक रास्ता यही है, हम लोग घूम के आए। ठीक है, अब चलते हैं हम इधर एक स्पोर्ट्स ग्राउंड तरफ, और ऑडिटोरियम वगैरह इधर ही बना हुआ है, वो देखते हैं थोड़ा। मंदिर, इसके बगल में यमुना गेट है। हाँ, गंगा गेट, यमुना गेट, और ये इधर कौन सा गेट है? ये सरस्वती गेट है यहाँ पे। सरस्वती गेट है। कितने बताए थे तुमने? 3 गेट बताए थे हैं? हाँ, 3 मेन गेट है और बाकी साइड गेट भी और ये मंदिर, 2-3 हैं। चलते हैं मंदिर है। जमीन के नीचे बिजली की केबल है, कृपया सावधानी पूर्वक कार्य करें। कौन सा कार्य? कोई सा भी कार आपको जमीन खोदनी हो, सिविल इंजीनियरों की इंटर्न लगती है ना, ओके। तो सिविल इंजीनियर बिना पूछे कुछ भी करने लगते हैं। मंदिर तो के लिए इस मंदिर में आज तक नहीं आया, आज मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। हम लोग अब देखने चल रहे हैं MNIT का स्विमिंग पूल। उससे पहले गंगा गेट, सरस्वती द्वार देख लेते हैं। ये खुला रहता है क्या इधर? हाँ, ये कभी कभी खुला रहता है बट करंटली बंद है। ओके, चलो देखते हैं स्विमिंग पूल यहाँ का कैसे। तुम नहाने आते हो उसमें? नहाने हाँ कभी कभी आते हैं, कभी कभार आते हैं। वीकेंड पे। हाँ, तो ये बताते हैं शायद इंडिया का लार्जेस्ट स्विमिंग पूल है यहाँ पे। हाँ, MNIT में लार्ज, इवन MNIT नहीं, नॉर्थ का मतलब काफ़ी बड़ा, काफ़ी नहीं मतलब सबसे बड़ा है। हाँ, देखते चल के स्विमिंग पूल। दूर से देखा तो मेरे को भी लगा था, हाँ मेरे कॉलेज वगैरह में भी है, हम लोग जाते हैं, पर इतना बड़ा तो नहीं था। ये बहुत बहुत ज़्यादा ही बड़ा है यार। मतलब ये तुम्हें आधा इलाहाबाद की पॉपुलेशन को कवर कर सकता है, इतना बड़ा स्विमिंग पूल यहाँ पे बनाया गया है MNIT में। बहुत ज़रूरी था। तो मैं तो सोचता हूँ कि इसको पब्लिक कर देना चाहिए, सिर्फ MNIT स्टूडेंट के लिए नहीं, इवन संगम में और गंगा में नहाने की जगह लोग यहाँ पे नहाने आए, ऐसा MNIT को कल्चर बनाना चाहिए। तो चलिए हम स्विमिंग पूल को देखते हैं। स्विमिंग पूल को देखते चल के हैं। ये कैंटीन तो हमें लग रहा है, ये लग रहा है 100 सालों से बंद पड़ी हुई है कैंटीन। हाँ, ये ऐसा ही है। तो गाइस ये है इनका स्विमिंग पूल, देखिए कितना बड़ा है, शायद नॉर्थ का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है ये। इसमें नहाने आते हैं डेली। क्या यार, वीकेंड पे आते हैं, वीकेंड डेली नहीं। सही में यही है क्या? हाँ, डेली ऐसे ऐसे आपको 3-4 स्विमिंग पूल मिलेंगे MNIT में, क्या ही फायदा सारा। जिसमें से लेकिन हम आपको तौबा एक ही तौबा का- तौबा, सारा मूड खराब कर दिया तुमने स्विमिंग पूल दिखा के। भाई नॉर्थ का स्विमिंग पूल है। इनका हमें सबसे अच्छा पता क्या लगा कॉलेज का? एक तो वो लगा था स्टार्टिंग में दिखाया था MNIT वाला, और दूसरा ऑडिटोरियम हॉल बहुत अच्छा। ये मल्टीपर्पज़ हॉल, ये वाला या मल्टीपर्पज़ मीन्स क्या मतलब? सारे काम होते हैं क्या यहाँ पे? मतलब शायद यही होता होगा सारे। ये है मल्टीपर्पज़ हॉल, बहुत तगड़ा बना हुआ है। यहाँ पे जो कोई भी गेस्ट वगैरह आता है, गेस्ट वगैरह जिसे बुलाया गेस्ट जाता है, वगैरह सेमिनार टाइप का जो कुछ भी होता है, हाँ उसमें के लिए यूज होता है। प्लस यहाँ पे स्पोर्ट भी है ना, बैडमिंटन होता है उधर, TT वगैरह होते हैं। कोर्ट्स हैं। ओके। सारी चीज़ यहाँ पे सोचो, ऑडियंस बैठी हो जस्ट पूरी भरी हो, खचाखच पूरा, ठीक है। ऑडिटोरियम ये तुम्हारा भरा हो, और यहाँ पे तुम्हारे माइक हो हाथ में, और इस तरीके कुछ एक्टिविटी कर रहे हो। मेरा स्टार्टिंग से कैंपस। ये तुम्हारा कौन सा है, वॉलीबॉल ग्राउंड है क्या? नहीं, एक्चुअली बास्केटबॉल कोर्ट है ये। अच्छा, बास्केटबॉल और वगैरह। उसके बगल में वॉलीबॉल कोर्ट है, और उसके बगल में स्केटिंग। तो सारे बच्चे खेलते हैं, सीनियर्स वगैरह खेलते हैं यहाँ पे? नहीं नहीं, अभी तो जूनियर खेल रहे हैं शायद। अच्छा, फिर कोई सा भी खेल सकता तुम है, कौन सा कोई गेम वगैरह juniors है। खेलते हो क्या यहाँ पे? मैं गेम जो खेलता हूँ उसको मैं ऐसे पब्लिक प्लेस पे नहीं बता सकता। अच्छा, यहाँ डांस क्लब वगैरह भी हैं क्या? हाँ, डांस क्लब हैं, मतलब ऐसे क्लब मतलब फेस्ट जो
इनका फेस्ट होता है, उसमें क्लब वगैरह अच्छा। आते हैं, बाकी टाइम तो तो यहाँ पे इनएक्टिव तुम्हारा रहते अभी तुम जब से 2 साल हो गए, तुम्हें यहाँ फेस्ट वगैरह हुए, कल्चरल फेस्ट वगैरह, कोई गेस्ट वगैरह आया है? हैं। हाँ, एक लगता फेस्ट तो हुआ नहीं था। है मैं मतलब गेस्ट आया हुआ था, बट मैं उनको मेंशन नहीं करना चाहूँगा। ऐसे गेस्ट आए थे तो फिर ये तुम्हारी जो टनल जा रही है, ये जाती है सीधे नीचे गर्ल्स हॉस्टल के लिए, और डिस्पेंसरी भी इधर है। जो पहले दिखाया था ना, वहाँ पे स्टार्टिंग बताया था 3 रोड जा रहा है, एक एकेडमिक क्लास के लिए, एक हॉस्टल के लिए, एक बताया था गर्ल्स हॉस्टल के लिए, तो वो यही है वाला। तो इधर कभी तुम लोगों को जाने नहीं देते, मतलब केवल गर्ल्स जा हॉस्टल? सकते हैं, बट प्रोफेसर वगैरह भी इधर ही रहते हैं ना सर? एक्चुअली इधर के टनल के अंदर से एक वो पड़ता है तुम्हारा क्या? हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी। अच्छा। तो डिस्पेंसरी के नाम पे तुम जा सकते हो कि आपको अगर कोई भी मेडिकल रिलेटेड इशू है तो उसके लिए आप जा सकते हो, बट ऐसे घूमने के लिए और अदर काम के लिए नहीं। आया था ना, वहाँ से आता है गर्ल्स हॉस्टल, तो उसके साइड जस्ट पैरेलली ये रोड आती है ना, ये हॉस्टल वगैरह के लिए चली जाती है इधर। और ये जो तुम्हारा है जिम वगैरह है, ठीक है। यहाँ पे छात्र क्रियाकलाप केंद्र बालक वर्ग, बालिका वर्ग के लिए नहीं है, केवल बालक वर्ग के लिए है। ऋषभ, बालिका वर्ग के लिए नहीं है, केवल बालक वर्ग के लिए है। क्या लिखा है ये लिखा हुआ है व्यायामशाला छात्र क्रियाकलाप केंद्र बालक वर्ग। बॉयज़ का जिम इससे स्ट्रेट पे जाएगा और गर्ल्स का जिम जो है उसके जस्ट अपोजिट साइड से है, उसका बैक साइड से रास्ता। तो कैसी मशीन वगैरह सही रखी है? जाते हो कभी जिम वगैरह? मशीन वगैरह तो क्या ही बोले, वो जाके ही पता चलेगा। बाकी मैं तो नहीं जाता कभी, 1-2 बार गया हूँ, उसके बाद से नहीं गया। ये ट्रेन के नाम पे केवल डिब्बा जा रहा था हम लोग जा रहे हैं हॉस्टल के लिए, जहाँ से हमने स्टार्टिंग की थी अपनी जर्नी। यहीं पे दिखाया था ना, ये जा रहा है ब्रिज जहाँ पे ट्रेन जाती थी, ठीक है। और यहीं से दिखाया था, यहीं से स्टार्ट किया था। अब जा रहे हैं हॉस्टल के लिए। क्या है, पराठा है? लाइन लगती है क्या? हाँ यार, जो कितनी लंबी लाइन लगती है? लाइन तो बहुत बड़ी नहीं लगती है, बट फिर भी स्टिल स्ट्रगल रहता है। और गर्मी का टाइम है, उतना भी स्ट्रगल करने में मन नहीं करता। बाकी थोड़ा ज़्यादा लेट जाओ तो ख़त्म हो जाता होगा। नहीं, ख़त्म तो नहीं होता, खैर टाइम से मिल जाता है पूरा। बट ये है कि बच्चे मतलब सेम टाइम में क्लास में मिलते हैं। व्हाट इज़ दिस छात्र क्रियाकलाप केंद्र? ये एक्चुअली मतलब सीनियर्स के लिए है। यहाँ पे अंदर टीटी टेबल और शायद बैडमिंटन कोर्ट भी होगा। अच्छा, And यही बंद है अभी सर? अभी तो बंद ही होगा। अभी तो मॉर्निंग का टाइम है, बंद किया है। कॉमन रूम होंगे। ये तुम्हारे नए हॉस्टल बने हुए हैं क्या? ये कौन रहते हैं? 14 फ्लोर है इसमें? हाँ, ये 14 फ्लोर के 3 बिल्डिंग है। वो कैंटीन और ये हॉस्टल यही पड़ोस में है, जस्ट अभी जहाँ से हम लोग निकले थे साइकिल लेके, यहीं पे। अच्छा, हाँ। सो ये था हमारा MNIT का पूरा कैंपस टूर, ठीक है। अभी ये लोग क्लास जा रहे हैं, इनने बोला है क्लास में चलने के लिए, पर ऐसा इमीडिएट सोचे नहीं है जाने के लिए। क्लास 1-1.5 घंटे कौन ही जाएगा, ठीक है। जब तक इसके रूम पे वेट करेंगे जाके, वहीं पे सोएंगे जाके, जब तक ये लोग क्लास जा रहे हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।